ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। देश आज़ाद हुआ और आज़ादी को प्रतीक मानते हुए देश में स्वतंत्रता दिवस की नींव पड़ी विराम। तब से हर साल आज़ादी का यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है विराम। इतिहास गवाह है कि जब हमें आज़ादी मिली तब लोगों ने आज़ादी का मतलब अपने अपने तरीके से निकाला था विराम। लोगों को लगा कि अब हम कुछ भी कर सकने के लिए स्वतंत्र हैं विराम, कोई रोक टोक नहीं है विराम। इस क्रम में कई नकारात्मक चलन भी देखने में आए जब बाहुबलियों ने निर्बलों पर जुल्म ढालने शुरू कर दिए विराम। धनाढ्यों ने निर्धनों को कर्जदार बनाकर अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया विराम। देश में विकट स्थितियां निर्मित हो गई थी विराम। आज़ादी को समझने समझाने में काफ़ी समय लगा बल्कि आज भी ऐसे उदाहरण देखे सुने जाते हैं विराम। असल में स्वतंत्रता के मायने स्वच्छंदता नहीं है विराम पैरा। दरअसल स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच एक महीन रेखा होती है विराम। आज़ादी के इतने साल बाद भी लोग स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के अंतर को समझ नहीं पाए हैं विराम। स्वतंत्र मानसिकता के लोग कई बार नियम कानून को ताक पर रख देते हैं विराम। वे इसकी आड़ में अमानवीय हो उठते हैं विराम। न केवल जानवरों पर बल्कि मनुष्यों के खिलाफ भी बर्बरता की हद तक चले जाते हैं विराम। आए दिन समाज के कमज़ोर तबकों के खिलाफ दबंग तबकों का अत्याचार और अपराध की घटनाएं यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि हमारे देश में ऐसे तमाम लोग हैं जिनके लिए स्वतंत्रता महसूस कर पाना अभी बाकी है विराम। सिर्फ इसलिए कि किन्हीं वजहों से वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उन्हें सामाजिक रूप से कई मानकों पर पीछे रह जाना पड़ा विराम। जबकि उनका हक बराबर था विराम। कौन ले गया उनका हक पैरा। कुछ दिन पहले सुबह अखबार लेकर बैठा तो मन अवसाद और खिन्नता से भर गया विराम। नजरें एक समाचार पर जाकर टिक गई विराम। भरी बरसात में एक व्यक्ति का मोबाइल कीचड़ से बज बजाते गहरे नाले में गिर गया विराम। उसने पास में खड़े भिखारी को पैसे का लालच देकर मोबाइल ढूंढने को कहा विराम। बेचारा गरीब मोबाइल की तलाश करने लगा और वह व्यक्ति छाता लगाए किनारे खड़ा खड़ा उसे निर्देश देते हुए इनाम के पैसे बढ़ाता रहा विराम। जब करीब 45 मिनट के अथक प्रयास के बावजूद मोबाइल नहीं खोजा जा सका तो वह व्यक्ति अपशब्द कहते हुए वहाँ से निकल गया और बेचारे गरीब को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी विराम पैरा। अक्सर हमारे आसपास ऐसी घटनाएं देखने सुनने में आती है जहां लगता है मानो मानव देह से मानवता पलायन कर गई है विराम। अनियमित जीवन शैली के कारण मानवता का बुरी तरह क्षरण हुआ है विराम। केरल में हुई अमानवीय घटना को कौन भूल सकता है जहां किसी व्यक्ति ने एक गर्भवती हथीनी को अनायास में बारूद
रखकर खिला दिया था विराम। अनन्नास को चबाते ही बारूद हथिनी के मुंह में फट गया विराम। मुंह और जीभ पूरी तरह झुलसने से उसकी मौत हो गई विराम। कुछ दिनों पहले दूध की डेयरी के बारे में एक समाचार पढ़ने में आया विराम। वहाँ एक मृत बछड़े को गाय के पास लिटाकर दूध निकाला जा रहा था। वह एक नर बछड़ा था विराम। खबर के मुताबिक दूध डेयरियों में गाय और भैंस के नर बच्चों को दूध से वंचित रखा जाता है जिसके कारण वे मर जाते हैं विराम। इससे उनके लालन पालन पर होने वाला खर्च भी बचता है विराम। जानवरों को बहलाने के लिए मृत नर बच्चों की खाल में भूसा भरकर पुतला तैयार कर लिया जाता है और जानवरों को इंजेक्शन देकर दूध दूहा जाता है विराम। आज निर्दयता का वातावरण इतना सघन हो गया है कि विभत्स अमानवीय व्यवहार करते हुए भी व्यक्ति की रूह नहीं कांपती विराम पैरा। जहाँ मानवता पलायन होती दिखती है वहीं कई बार जानवर का समझदारीपूर्ण व्यवहार अचंभित कर जाता है विराम। मैं हर रोज 5 बजे सुबह भ्रमण के लिए निकलता हूँ विराम। करीब 4 किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर तक जाकर लौटता हूँ विराम। एक दिन लौटते हुए देखा कि एक व्यक्ति एक कुत्ते को लाठी से पीट रहा था विराम। मैंने इसका विरोध किया और कुत्ते को जाने दिया विराम। जब आगे बढ़ा तो देखा वह कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ रहा है विराम। मैं रुका तो वह भी रुक गया और मेरी आंखों की ओर देखने लगा विराम। फिर थोड़ा इधर उधर घूमने लगा विराम। मुझे लगा कि वह चला जाएगा विराम। जब लौटकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा वह दौड़ते हुए मेरे पीछे आ खड़ा हुआ और फिर दरवाज़ा खोलते ही मेरे पैरों के बीच से होता हुआ मेरे घर के भीतर अतिथि कक्ष के कोने में जा बैठा विराम। मैं भय मिश्रित आश्चर्य से उसे देखने लगा विराम। वह पूछ हिलाते हुए मेरी ओर देख रहा था मानो मेरी आत्मीय मानवता और सहानुभूति का धन्यवाद अदा कर रहा हो विराम। हालांकि बाद में वह चला गया और यह सिखा गया कि हम भले ही मानवता भूल गए हों लेकिन जानवर हमसे श्रेष्ठ हैं विराम। मानवता सर्वश्रेष्ठ है विराम। यह हमारा आधारभूत गुण है विराम। आज़ादी के इस पावन पर्व पर क्या हमें यह शपथ नहीं लेना चाहिए कि हम मानवता को अंगीकार करते हुए यह माने कि मानव मात्र एक समान स्त्री और पुरुष एक समान जाति धर्म सब एक समान विराम पैरा। यह किसी से छिपा नहीं है कि आम तौर पर सरकारी तंत्र या व्यवस्था में उपेक्षा और वंचना के शिकार लोग जब उम्मीद खो देते हैं तो इसका नतीजा कई बार उनके राह भटकने के रूप में सामने आता है विराम। इस क्रम में ऐसे लोग कई बार सरकार से बगावत का रास्ता अख्तियार करने वाले समूहों के प्रभाव में भी आ जाते हैं विराम। इसके बाद न केवल सरकार के सामने ऐसे तत्वों से निपटने की परेशानी खड़ी होती है बल्कि ये लोग खुद अपनी जिंदगी को भी कई तरह के उलझनों और मुश्किलों में डाल देते हैं विराम।
यह सब उनके सामने वर्तमान के संकट और भविष्य के अनिश्चित या धुंधले होने की वजह से होता है। विराम। दरअसल मुख्य समस्या अभाव और वंचना से जुड़ी रही है। विराम। अगर सरकार सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने पर जोर दे, तो शायद नक्सलवाद या माओवाद जैसी धाराएं अपनी जड़ें नहीं जमा सके। विराम। बहरहाल हिंसा और विद्रोह का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने वालों के लिए बेहतर जीवन स्थितियां बनाई जा रही हैं, तो यह स्वागत योग्य है, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत होगी कि यह पहल समस्या के दीर्घकालिक हल की ठोस इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़े। विराम। पैरा। वास्तव में शिक्षा का मकसद केवल अक्षर ज्ञान या जोड़ घटाना सीख लेना भर नहीं होता। विराम। मगर प्राथमिक स्कूल पास कर चुकने के बावजूद आधे से अधिक बच्चे इतना भर ज्ञान भी अर्जित नहीं कर पाते। विराम। आंकड़ों और प्रमाण पत्रों पर उनकी शिक्षा का स्तर बेशक दर्ज हो जाए, पर इससे शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं माना जा सकता। विराम। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही है। विराम। मगर सरकारें आंकड़े के लिहाज से जिस तरह शिक्षा का स्तर उठाना चाहती है, उसमें भी अनेक ढांचागत खामियों के चलते कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही, तो इस पर औपचारिक चिंता प्रकट करने के बजाय उन कमियों को दूर करने के उपायों पर विचार करने की जरूरत है। विराम। स्टॉप।